अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का छठा सबक शुमारियात का मुताल्ला कर रहे हैं। इस वीडियो में हम मजमुआ सवालात 6 का बाकी पार्ट कवर करने वाले हैं। ये तीसरा पार्ट है मजमुआ सवालात 6 का, जिसमें हम सवाल नंबर 14 से लेकर सवाल नंबर 18 तक सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 14 से सवाल नंबर 18 तक सारे सवालात दायरवी तरसीम के ऊपर डिपेंड है। दायरवी तरसीम मोतियात को जाहिर करने का एक तरीका है, जिसे हमने मशक़ी सेट 6.6 में डीप में कवर किया है। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मजमुआ सवालात 6 का सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 दिया गया है हमें, सुबह 8 बजे से 10 बजे के दरमियान एक शहर के एक चौक के सिग्नल से गुजरने वाली मुख्तलिफ सवारियों का फीसद दायरवी तरसीम में दिया हुआ है। इस दायरवी तरसीम में चौक से गुजरने वाली सवारियों का फीसद दिया गया है। कौन सी सवारी, कौन सी किस्म की गाड़ी कितने फीसद पर गुजरती है, मतलब उनका फीसद कितना है। इस बेसिस के ऊपर हमसे 2 सवाल पूछे गए हैं। दोनों सवालात के जवाबात हमें देना है ना। जब भी हमें दायरवी तरसीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि मरकजी जाविये का जाब्ता लिख देंगे, क्योंकि उसी जाब्ते के ऊपर हमें कोई भी क्वेश्चन हो जो कि दायरवी तरसीम का हो वो सॉल्व करना होता है। चाहे दायरवी तरसीम बनाना हो या दायरवी तरसीम देखकर सवालात के जवाबात देना हो, दोनों में ही हमें मरकजी जाविये का जाब्ता इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम मरकजी जाविये का जाब्ता लिख देंगे। मरकजी जाविया, सवाल नंबर 14 का हल है ये। मरकजी जाविया मस्सावी मुंसलिक मद में मौजूद तेदाद बटे तमाम मदों में मौजूद कुल तेदाद। तमाम मदों में मौजूद कुल तेदाद ज़रब 360। ये मरकजी जाविये का जाब्ता है। इसी को लेकर हमें तमाम क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं। अब हम देखते हैं कि पहला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। हर किस्म की सवारियों के लिए मरकजी जाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। यहाँ पर मरकजी जाविया की पैमाइश मालूम करना है हमें हर किस्म की सवारी के लिए। तो हम कॉलम फॉर्म में बनाकर इसको सिस्टमेटिक वे में हर किसी के लिए मरकजी जाविये निकाल लेंगे। मरकजी जावियों के लिए हमें मद है जो कि दिया गया है 30%, 40%, 10%, 8% और 12%, अलग अलग सवारियों के। इनका जो टोटल होगा, जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं, फीसद की बात करते हैं, तो टोटल 100% होता है। यानी कि तमाम मदों में मौजूद कुल तेदाद 100 होती है। तो हम तमाम मदों में मौजूद कुल तेदाद को 100 लेंगे और मदों की तेदाद एक एक करके लेंगे। तो कॉलम फॉर्म में करेंगे हम इसे। पहले कॉलम में हम लिख लेंगे सवारी की किस्म। सवारी की किस्में हैं हमारे पास। सबसे पहला है कार, फिर है 2 पहिया वाली सवारी, 2 व्हीलर, 2 पहिया सवारी, उसके बाद है रिक्शा, फिर है बस और फिर है टेम्पो। इनका फीसद दिया गया है हमें, तो यहां पर हम फीसद लिख लेंगे। कार का फीसद दिया गया है 30%, 2 पहिया सवारियों का 40%, रिक्शा का 10%, बस का 8% और टेम्पो का 12%। अब अगले कॉलम में हम इस जाब्ते को इस्तेमाल करके मरकजी जाविया निकाल लेंगे। मरकजी जाविया
यहां पर हमने एक बार जाब्ता लिख दिया है मरकजी जाविये का, इसलिए सिर्फ वैल्यूज पुट करके हम डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे। मुंसलिक मद में मौजूद तादाद 30, तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद यानी कि 100 होगा। तो पहले कार के मद के लिए जो मरकजी जाविया होगा वो होगा 30/100 ज़रब 360। ये एक सिफर कैंसिल होगा, ये एक सिफर कैंसिल होगा, 10 और 30 में का एक एक सिफर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3 ज़रब 36/1 यानी कि 3 ज़रब 36। 36 को 3 से ज़रब करने पर हासिल ज़रब होता है 108। तो कार का मरकजी जाविया होगा 108 दर्जे। 40/100 ज़रब 360, दो पहिया सवारियों के लिए ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 10 और 40 में का एक एक जीरो कैंसिल, 4 ज़रब 36/1 होगा। तो दो पहिया सवारी की का मरकजी जाविया निकालने के लिए 36 को हम 4 से ज़रब करेंगे। 36 और 4 का हासिल ज़रब होता है 144 दर्जे। अगला 10/100 ज़रब 360, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल और ये जीरो कैंसिल, बच गया 1/1 ज़रब 36 यानी के 36। फिर 8/100 ज़रब 360, यहां से सिर्फ एक एक जीरो कैंसिल होगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 के पहाड़े से कट कर लेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 36 को 5 से तकसीम करेंगे, 5 एकन 5, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, बचता है 1। यहां पर अशारिया लगा के उस 1 के आगे सिफर लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। फिर 7.1 को हम 4 से ज़रब दे देंगे, ये 7.2 होगा, 5 दूनी 10 है। तो इस तरह से इसे साइड में सॉल्व कर लेते हैं हम। 8/100 ज़रब 360, ये एक सिफर कैंसिल होगा, ये एक सिफर कैंसिल होगा, 2 के पहाड़े से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 को 36 से कैंसिल, 36 को 5 से कैंसिल कर रहे हैं, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 36 में से 35 गया, बचा 1, वो 5 से छोटा है इसलिए यहां पर अशारिया लगाएंगे, उस 1 के आगे सिफर लग जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो 7.2 को 4 से ज़रब करेंगे हम, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये होगा 28.8। ये जो मरकजी जाविया आ रहा है 28.8 डिग्री आ रहा है, तो इसे हम अप्रोक्सीमेटली 29 डिग्री के 29 डिग्री लेंगे, क्योंकि 28.8 ये चांदे की मदद से ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो ये जो हिंसे अशारिया के बाद जो हिंसा है वो 5 या 5 से बड़ा है, इसलिए यहां पर हम 29 लेंगे। अगर ये 5 से छोटा होता था तो उसे हम 28 लेते थे, इसे 29 ले लेंगे, तो ये 29 डिग्री हो जाएगा। अब उसी तरह से 12/100 ज़रब 360, इसका कैलकुलेशन करेंगे हम। 12/100 ज़रब 360, ये एक जीरो कैंसिल होगा, ये एक जीरो कैंसिल होगा, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35 अशारिया, 1 बच रहा है, उसके आगे सिफर लगा, 10, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 का 2, हासिल आया 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, ये हुआ 43.2 डिग्री। इसे राउंड ऑफ करके हम 43 लिख लेंगे। सिफर के बाद अशारिया के बाद में जो हिंसा है वो 2 है, 5 से छोटा है, तो राउंड ऑफ में हम 43 लेंगे, ना कि 44। तो इसके लिए जो मरकजी जाविया आ जाएगा वो आएगा 43 डिग्री का। इस तरह से तमाम मदों के लिए हम मरकजी जाविया निकालेंगे। ये था हमारा सवाल नंबर 14 का पहले सवाल का हल। अब दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है,
दो पहिया वाली सवारियों की तादाद 1200 हो तो कुल सवारियों की तादाद मालूम कीजिए। हमें दो पहिया वाली सवारियों की तादाद दी गई है 1200, जिसका मरकजी जाविया है 40 दर्जे। इस जाब्ते में हम रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे। फर्ज करें कुल सवारियों की तादाद मसावी x। दो पहिया सवारियों के लिए यूज कर रहे हैं हम ये, तो मरकजी जाविया जो दिया गया है उसका वो लिखेंगे। उसके लिए मरकजी जाविया है 40 दर्जे, सॉरी ये उसका परसेंटेज दिया गया है। मरकजी जाविया उसका 144 दर्जे है जो हमने निकाला है यहां पर। 144 दर्जे मसावी मद में मौजूद तादाद, हमसे कहा गया है कि दो पहिया वाली सवारी जो है वो है 1200। तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद ये हमें निकालना है, कुल सवारियों की तादाद। इसे हमने x फर्ज किया है ज़रब 360। अब यहां से x को हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, यहां पर वो बटे में है तो ऊपर ज़रब में आ जाएगा। x ज़रब 144 मसावी 1200 ज़रब 360। x की वैल्यू निकालना है तो 144 को इधर लेकर आना पड़ेगा हमें, इधर ज़रब में है वो, इधर आकर तकसीम में यानी कि बट्टे में हो जाएगा। तो x मसावी हो जाएगा 1200 ज़रब 360 बटे 144। 12 के पहाड़े से 1200 और 144 दोनों कट होते हैं। 12 एकन 12, आगे दो सिफर बच गए तो 100। 12 एकन 12, 14 में से 12 गया, बचा 2, आगे के 4 के साथ मिलकर वो बनेगा 24, 12 दूनी 24। फिर 360 और 12, 12 के पहाड़े से तकसीम होंगे। 12 एकन 12, 12 दिया 36 और सिफर 100 ज़रब 30 ये होता है 3000। तो इसलिए कुल सवारियों की तादाद 3000 है। ये थे हमारे सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 14 का। अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 15, झैल की जदवल में सूती आलूदगी पैदा करने वाले जराए दिए हुए हैं, इसके लिए दायरवी तरसीम बनाइए। तामीराती काम 10%, राहदारी राह गुजर 50%, हवाई जहाज की परवाज 9%, सनती 20% और रेलवे 11%। यहां पर हम कॉलम फॉर्म में ज़ाब्ते की मदद से पहले सबके मरकजी जाविया निकाल लेंगे और फिर मरकजी जाविया मिलने के बाद में जावियों की मदद से दायरवी तरसीम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे उसका। सवाल नंबर 15 का हल। सबसे पहले हमने मरकजी जाविया का ज़ाब्ता लिख लिया यहां पर। अब इसके बाद में हम कॉलम फॉर्म में मरकजी जाविया निकालेंगे हर मद के लिए। ये जो दिए गए हैं तामीराती काम, राहदारी, रहगुजर, ये सूती आलूदगी पैदा करने वाले जराए हैं। तो पहले कॉलम में आएगा जराए, दूसरे कॉलम में सूती आलूदगी का फीसद। ये जराए कितने फीसद सूती आलूदगी करते हैं, तो सूती आलूदगी का फीसद ये दूसरे कॉलम में होगा। और उसके बाद में मरकजी जाविया, थीटा से इसे जाहिर करते हैं हम, तो इसकी अलामत भी लिख देंगे यहां पर। अब हम एक के बाद एक मद लिखेंगे। तामीराती काम, राहदारी, रहगुजर, हवाई जहाज की परवाज, उसके बाद है सनती, और लास्ट वाली जो मद है वो है रेलवे। इनके परसेंटेज लिख देंगे। 10%, 50%, 9%,
20% और 11%। इसका कुल होगा 100%। परसेंटेज में अगर कभी कुछ दिया है तो तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद 100% होती है। अब हम 1 बाय 1 सारी वैल्यूज निकाल लेंगे मरकजी जावियों की। ये हो जाएगा 10/100 ज़रब 360, ये एक सिफर कैंसिल, ये एक सिफर कैंसिल, 10/10 होगा 1 ज़रब 36 होगा 36 दर्जे। फिर ये 50/100 ज़रब 360, 50 एकन 50, 50 दूनी 100, 36 को 360 को हम 2 से तकसीम करेंगे। 2 एकन 2, 2 एकन 2, 3 में से 1 गया, बचा 1, आगे के 6 के साथ मिलकर वो बना 16, 2 अट्ठे 16, आगे एक सिफर बच रहा है तो वो एज इट इज, तो ये आएगा 180 दर्जे। उसके बाद में है 9% वाला जाविया, 9% वाली मद, 9/100 ज़रब 360। इसे हम साइड में सॉल्व कर लेंगे। 9/100 ज़रब 360, ये एक सिफर कैंसिल होगा, ये एक सिफर कैंसिल होगा। फिर 2 के पहाड़े से हम तकसीम कर लेंगे। 2 पंजे 10, 2 एकन 2, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 18 ज़रब 9, ये होता है 18 ना है 162/5। 162 को 5 से तकसीम कर देंगे। 5 एकन 5, 5 तिया 15, बचा 1, 5 दूनी 10, बचा 2 जो कि 5 से छोटा है, इसलिए यहां पर अशारिया लगाएंगे और 2 के आगे सिफर लगेगा, वो बन जाएगा 20, 5 चौक 20। तो ये वैल्यू आएगी 32.4, जिसे राउंड अप करके हम 32 लिख लेंगे क्योंकि ये 32 से करीब है। तो ये जाविया हम लेंगे 32 दर्जे का। इसके बाद 20/100 ज़रब 360, 20 एकन 20, 20 पंजे 100, 360 को 5 से तकसीम करेंगे। 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, बचा 1, बाजू के सिफर के साथ लगकर वो 10 बन जाएगा, 5 दूनी 10। इसका मरकजी जाविया होगा 72 दर्जे। अगला वाला 11/100 ज़रब 360, इसे साइड में सॉल्व कर लेंगे हम। 11/100 ज़रब 360, ये एक सिफर कैंसिल होगा, ये एक सिफर कैंसिल होगा। 36 और 10 2 से तकसीम होंगे। 36 को 2 से तकसीम किया 18, 10 को 2 से तकसीम किया 5। 11 को 18 से ज़रब करेंगे हम। 11 अठे 88 का 8 हासिल का आया 8, 11 एकन 11 और 8 19, 198/5। फिर 198 को 5 से तकसीम करेंगे। 5 एकन 5, 5 तिया 15, 19 में से 15 गए, बचा 4, वो हो जाएगा आगे के साथ 8 के साथ मिलकर 48, 5 ना है 45, 48 में से 45 जाते हैं तो बचता है 3 जो कि 5 से छोटा है, इसलिए यहां पर अशारिया लगाएंगे और उस 3 के आगे सिफर लगाएंगे तो वो हो जाएगा 30, 5 छंग 30। ये वैल्यू आ रही है 39.6। अशारिया के बाद का हिस्सा 5 से बड़ा है, इसलिए हम राउंड ऑफ करके इसे 40 डिग्री ले लेंगे। तो इस तरह से मरकजी जाविये बनेंगे 36, 180, 32, 72 और 40 दर्जे। इन सबका टोटल 360 डिग्री होना चाहिए। अगर हम 36, 180, 32, 72 और 40 को ऐड करेंगे तो वो 360 डिग्री 360 दर्जे आता है। तो इसलिए ये हमारे मरकजी जाविये राइट होंगे। अब हम इन मरकजी जावियों की मदद से दायरवी तरसीम बना लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक दायरा बनाएंगे।
दायरा बनाकर दायरे में कोई भी एक निस्फ उत्तर ले लेंगे हम। फिर 1 बाय 1 ये एंगल्स बनाएंगे, मरकजी जाविये बनाएंगे। पहला जाविया है हमारा 36 दर्जे का, इधर 0 से स्टार्ट करेंगे हम। ये 30 के बाद ये 35 के बाद एक लाइन 36, तो ये पहला जाविया बनेगा हमारा। दूसरा जाविया 180 दर्जे का, जो कि स्ट्रेट लाइन होगी। 180 दर्जे का जाविया स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये हमारा पहला तराशा और ये पूरा दूसरा तराशा। अगला जाविया है 32 दर्जे का। इस लाइन को, इस पॉइंट को लेकर हम 32 दर्जे का जाविया बनाएंगे। दायरे के मरकज पर इस पॉइंट को अलाइन करके यहां से 0 काउंट करेंगे हम। 0 से ये 30 और 30 के बाद 2 लाइंस 32। ये 0 के बाद हुआ 30 के बाद 2 लाइंस 32। तो यहां पर हमारा पॉइंट आ रहा है ये। इस पॉइंट को और दायरे के मरकज को मिलाते हुए दायरे तक एक लाइन खींच लेंगे, तो ये होगा हमारा अगला तराशा। उसके बाद है 72 दर्जे। इसी लाइन को लेकर 72 दर्जे का जाविया बनाएंगे हम। 0 यहां से स्टार्ट होगा, ये 70 आया और 70 के बाद में 2 लाइंस, यानी कि यहां पर होगा 72। अगला जो जाविया है वो 40 दर्जे का होना चाहिए। चेक कर लेंगे इसको हम। लास्ट वाला जाविया ऑटोमेटिक बन जाता है। तो ये जो जाविया आ रहा है हमारा वो 40 दर्जे का आ रहा है, यहां पर आ रही है लाइन ये। तो इस तरह से दायरवी तरसीम बनेगी। यहां पर लिख लेंगे हम तामीराती काम इसका मरकजी जाविया है 36 दर्जे। फिर है राहदारी रहगुजर, इसका मरकजी जाविया है 180 दर्जे। उसके बाद में है हवाई जहाज की परवाज, हवाई जहाज की परवाज, इसका मरकजी जाविया है 32 दर्जे। उसके बाद में है सनती, जिसका मरकजी जाविया है 72 दर्जे। और लास्ट वाला है रेलवे, जिसका मरकजी जाविया है 40 दर्जे। इस तरह से ये दायरवी तरसीम बनेगी। ये तरसीम दी गई है हमें सूती आलूदगी पैदा करने वाले जराए के बारे में। तो यहां पर हम उसका टॉपिक डाल देंगे, सूती आलूदगी पैदा करने वाले जराए। ये था हमारा सवाल नंबर 15। अब हम सवाल नंबर 16 की जानिब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 में हमसे कहा गया है, एक सर्वे में स्कूल के तलबा की मुख्तलिफ खेलों से मुताल्लिक दिलचस्पी झैल की दायरवी तरसीम में दिखाई गई है। तलबा की कुल तादाद 1000 हो तो 3 सवाल पूछे गए हैं। तलबा की कुल तादाद 1000 दे रहा है, यानी कि तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद 1000 होगी। और यहाँ पर मरकजी जाविये दिए गए हैं दायरवी तरसीम के अंदर।
तो हमें इन मरकजी जावियों का इस्तेमाल करते हुए इन सवालों के जवाब देना है। तो इसके हल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मरकजी जाविये का जाब्ता लिख देंगे। सवाल नंबर 16 का हल, सबसे पहले मरकजी जाविये का जाब्ता। मरकजी जाविया मसावी मुंसलिक में मौजूद तेदाद बटे तमाम मदों में मौजूद कुल तेदाद ज़रब 360। इसी ज़ाब्ते को इस्तेमाल करते हुए हम सारे सवालात के जवाब देंगे। पहला सवाल है, क्रिकेट पसंद करने वाले तलबा की तादाद कितनी है? क्रिकेट पसंद करने वाले तलबा, मान लीजिए क्रिकेट पसंद करने वाले तलबा x है, तो इस जाब्ते में मुंसलिक मद में मौजूद तादाद x हो जाएगी। तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद हमें दी गई है 1000 और क्रिकेट पसंद करने वाले तलबा का मरकजी जाविया है 81 दर्जे। तो इस वैल्यूज को रख लेंगे हम और x की वैल्यू निकाल लेंगे। 81 मसावी x बटे 1000 ज़रब 360। x की वैल्यू निकालना है हमें, इसलिए x को राइट हैंड साइड में रखेंगे। 360 यहां पर ज़रब में है, इसे लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो वो बटे में आ जाएगा, और 1000 बटे में है तो ऊपर ज़रब में आ जाएगा, इसलिए x मसावी हो जाएगा 81 ज़रब 1000 बटे 360। इसका एक 0 और इसका एक 0 कैंसिल हो जाएगा। 81 और 36 दोनों 9 के पहाड़े से तकसीम होते हैं। 9 नाहे 81, 9 चौक 36। 100 और 4 दोनों 4 के पहाड़े से तकसीम होते हैं। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, बचा 2, आगे के सिफर के साथ मिलकर वो 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20। तो x की वैल्यू आएगी 25 ज़रब 9। x मसावी 9 ज़रब 25, यानी कि x मसावी हो जाएगा 225। तो पहले सवाल का जवाब हमें मिला, क्रिकेट पसंद करने वाले तलबा की तादाद 225 है। दूसरा सवाल हमसे पूछ रहा है, फुटबॉल कितने तलबा पसंद करते हैं? फुटबॉल पसंद करने वाले तलबा के बारे में है ये। मान लीजिए फुटबॉल पसंद करने वाले तलबा की तादाद y है, उसका मरकजी जाविया 63 दर्जे है, तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद यानी कि तमाम तलबा 1000 है। तो फार्मूले में पुटिंग होगी 63 दर्जे मसावी y बटे 1000 ज़रब 360। y की कीमत हमें निकालना है, उसे राइट साइड में रखेंगे। 360 और 1000 को लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे। 63 के साथ ज़रब में आ जाएगा 1000 और बटे में आएगा 360। ये एक 0 कैंसिल होगा, ये एक 0 कैंसिल होगा। 63 और 36 दोनों 9 के पहाड़े से तकसीम होते हैं। 9 सत्ते 63, 9 चौक 36। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। y की वैल्यू 7 ज़रब 25। 25 को अगर 7 से ज़रब देते हैं हम तो वो होता है 175। 25 सत्ते 175, तो फुटबॉल खेलने वाले तुलबा की तादाद 175 है। फुटबॉल कितने तलबा पसंद करते हैं? फुटबॉल 175 तलबा पसंद करते हैं। अब तीसरा सवाल हमसे पूछा गया है, दीगर खेलों को पसंद करने वाले तलबा की तादाद कितनी है? दीगर खेलों को पसंद करने वाले तलबा, इसका मरकजी जाविया है 72 दर्जे। मान लीजिए दीगर खेलों को पसंद करने वाले तलबा Z है,
पहले हम यहाँ पे नंबर डालकर लिख लेंगे, दीगर खेलों को पसंद करने वाले तलबा। Z मान रहे हैं हम, तो फार्मूले में पुटिंग होगी, मरकजी जाविया है इसका 72, तो 72 मसावी हो जाएगा Z बटे 1000 ज़रब 360। Z की कीमत मसावी हो जाएगी 72 ज़रब 1000, लेफ्ट साइड में आकर ज़रब में हो जाएगा, और 360 इधर ज़रब में है, इसलिए यहां पर आकर बटे में आ जाएगा। ये एक जीरो कैंसिल होगा, ये एक जीरो कैंसिल होगा। 72 और 36 दोनों 36 से तकसीम होते हैं, 36 सेकंड 36, 36 दूनी 72, 2 ज़रब 100, ये होगा 2000। यानी कि दीगर खेलों को पसंद करने वाले तलबा 2000 है। दीगर खेलों को पसंद करने वाले तलबा की तादाद 2000 है। इस तरह से इबारती सूरत में भी जवाब लिखा जाएगा। ये था हमारा सवाल नंबर 16। अब आइए सवाल नंबर 17 सॉल्व करते हैं हम। सवाल नंबर 17 में हमसे कहा गया है, एक गांव में सेहत के मरकज यानी दवाखाने में 180 ख्वातीन की तिब्बी जांच हुई। 180 ख्वातीन, ये टोटल ख्वातीन है जिनकी जांच हुई, तो तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद 180 आ जाएगा। उनमें से 50 ख्वातीन को हीमोग्लोबिन कम था, 10 ख्वातीन को मोतियाबिंद की तकलीफ थी, 25 ख्वातीन को सांस की तकलीफ थी, और बाकी मानदा ख्वातीन सेहतमंद थी। तो इस तरह से 4 मद दी जा रही है हमें। पहली जो मद है वो हीमोग्लोबिन की कमी वाली ख्वातीन, दूसरी मद मोतियाबिंद वाली ख्वातीन, तीसरी मद ऐसी ख्वातीन जिनको सांस की तकलीफ थी, और चौथी मद ऐसी ख्वातीन जो सेहतमंद थी। इस मालूमात को दिखाने वाला दायरवी तरसीम बताइए। तो यहाँ पर हमें तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद दी गई है, 4 मद दिए गए हैं और चारों मदों की तादाद दी गई है हमें, जिसमें से चौथी मद की तादाद इनडायरेक्टली दी गई है। तो हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे उसका, मरकजी जाविये का। टोटल ख्वातीन है 180, सेहतमंद ख्वातीन की जो तादाद है वो पहले निकाल लेंगे हम यहां पर। 180 मसावी सेहतमंद ख्वातीन जमा ऐसी ख्वातीन जिनको हीमोग्लोबिन की कमी थी, जमा ऐसी ख्वातीन जिनको मोतियाबिंद था, जमा ऐसी ख्वातीन जिनको सांस लेने में तकलीफ थी। तो ये हो जाएगा 50 जमा 10 जमा 25। सेहतमंद ख्वातीन की वैल्यू निकालने के लिए हम इन तमाम को इधर साइड में लेकर आएंगे, तो वो मनफी हो जाएंगे। 180 मनफी 50 मनफी 10 मनफी 25। इसे सॉल्व करते हैं अगर कभी हम, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 95। 180 में से इन तमाम टर्म्स को माइनस करके हम ये वैल्यू निकालेंगे। अब मरकजी जाविया बनाने के लिए हम कॉलम फॉर्म में लिख लेंगे। पहला कॉलम रहेगा तिब्बी जांच के नतायज। तिब्बी जांच करने पर क्या मालूम हुआ। तो 4 किस्म के नतायज हैं। सबसे पहला तो जो नतीजा है वो ख्वातीन में हीमोग्लोबिन की कमी, दूसरा नतीजा मोतियाबिंद, और तीसरा नतीजा सांस की तकलीफ, और चौथा नतीजा सेहतमंद ख्वातीन। तो पहला नतीजा है हीमोग्लोबिन की कमी, दूसरा नतीजा मोतियाबिंद, तीसरा नतीजा सांस की तकलीफ, और उसके बाद में सेहतमंद ख्वातीन।
दूसरे कॉलम में आ जाएंगी ख्वातीन की तादाद, ऐसी ख्वातीन जिन्हें हेमोग्लोबिन की कमी है वो 50 है, ऐसी ख्वातीन जिन्हें मोतियाबिंद का मर्ज लाक है वो 10 है, और सांस लेने में तकलीफ 25 ख्वातीन को है, तो ये 25 और सेहतमंद ख्वातीन है 95। अगला कॉलम हमारा मरकजी जाविये का। अब तमाम मदों में जो मौजूदा तादाद है वो 180 है, तो हर टर्म को 180 से डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई करेंगे हम और मरकजी जाविये की वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा 50/180 ज़रब 360। ये एक जीरो कैंसिल हुआ, ये एक जीरो कैंसिल हुआ, 18 और 36 डायरेक्ट कैंसिल होते हैं, 18 × 18, 18 दूनी 36, 50 ज़रब 2, ये हो जाएगा 100, तो ये होगा 100 दर्जे। 10/180 ज़रब 360, ये जीरो कैंसिल होगा, 18 × 18, 18 दूनी 36, 10 ज़रब 2, ये हो जाएगा 20, तो 20 दर्जे। 25/180 ज़रब 360, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 18 × 18, 18 दूनी 36, 25 ज़रब 2, ये हो जाएगा 50 दर्जे। अगली क्वांटिटी 95/180 ज़रब 360, ये एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल, 18 × 18, 18 दूनी 36, 95 को अगर 2 से हम ज़रब करते हैं तो वो होगा 190, इसलिए अगला जो मद का मरकजी जाविया रहेगा वो 190 दर्जे का रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास मरकजी जाविये निकल गए। अब हम इनकी दायरवी तरसीम बना लेंगे। दायरवी तरसीम बनाने के लिए सबसे पहले एक दायरा खींच लेंगे हम, फिर एक के बाद एक मरकजी जाविया की मदद से मद बना लेंगे। उसके लिए सबसे पहले निस्फ उतर खींचेंगे एक। पहला जाविया जो है, पहली मद का मरकजी जाविया 100 दर्जे है, तो इस निस्फ उतर पे रख के 100 दर्जे का जाविया बना लेंगे। ये हो गया हमारी पहली मद का तराशा। दूसरा जाविया है 20 दर्जे, इस पॉइंट पे रख के हम 20 दर्जे का जाविया बना लेंगे। उसके बाद है 50 दर्जे, ये लाइन है हमारी, यहां से 0 स्टार्ट होगा तो 50 दर्जे यहां पर आता है। ये बन गया हमारा तीसरा तराशा। चौथा तराशा 190 दर्जे का होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक 180 दर्जे और बाकी का 10 दर्जे यानी कि 190 दर्जे। अब इसे मदों को नाम दे देंगे हम। हेमोग्लोबिन की कमी, इसका मरकजी जाविया है 100 दर्जे। दूसरा है मोतियाबिंद, इसका मरकजी जाविया है 20 दर्जे। तीसरा है सांस की तकलीफ, इसका मरकजी जाविया है 50 दर्जे। अगला ख्वातीन, सेहतमंद ख्वातीन, इसका मरकजी जाविया है 190 दर्जे। तो इस तरह से ये दायरवी तरसीब बनेगी। यहां पर जो टॉपिक है इसे उन्वान दे देंगे, उससे ख्वातीन की तिब्बी जांच। ख्वातीन की तिब्बी जांच, ये हुआ हमारा सवाल नंबर 17। अब हम सवाल नंबर 18 की जानिब पढ़ते हैं।
सवाल नंबर 18 में हमसे कहा गया है जंगल की आबादकारी के मंसूबे में एक स्कूल के तलबा ने यौम माहौलियात के मौके पर 120 दरख्त लगाए। तलबा ने टोटल 120 दरख्त लगाए, तो ये जो होगा ये तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद हो जाएगी। इसकी मालूमात झैल की जदवल में दी हुई है। इस मालूमात को दिखाने वाला दायरवी तरसीम बनाएंगे। दरख्तों के नाम दिए गए हैं और उनकी तादाद दी गई है। तो ये मदों की तादाद है, 5 मद है। इनके मरकजी जाविये निकालेंगे हम। मरकजी जाविये निकालकर दायरवी तरसीम बनाएंगे। सबसे पहले हम मरकजी जाविये का जाब्ता लिख देंगे। सवाल नंबर 18 का हल है ये। मरकजी जाविये का जाब्ता लिख दिया हमने। मुंसलिक मद में मौजूद तादाद बटे तमाम मदों में मौजूद कुल तादाद ज़रब 360। पहला कॉलम बनेगा हमारा मदों का, यानी कि दरख्तों के नाम। दरख्तों के नाम है बांस, देवदार, अर्जुन, गुलमोहर और नीम। इनका कुल हमें दिया गया है 120 कुल मदों की तादाद, और मदों की तादाद दी गई है हमें 20, 28, 24, 22 और 26। तो दूसरे कॉलम में मदों की तादाद यानी कि दरख्तों की तादाद आ जाएगी, जो कि है 20, 28, 24, 22 और 26। अब इनके मरकजी जाविये निकाल लेंगे हम। ये हो जाएगा 20 बटे 120 ज़रब 360। ये एक सिफर कैंसिल होगा, ये एक सिफर कैंसिल। 12 एकन 12, 12 तिया 36, 20 ज़रब 3 ये होता है 60। तो पहली मद का मरकजी जाविया 60 दर्जे। फिर 28 बटे 120 ज़रब 360, ये सिफर कैंसिल, ये सिफर कैंसिल। 12 एकन 12, 12 तिया 36। 28 को 3 से ज़रब देना पड़ेगा हमें। 28 को 3 से ज़रब देने पर होता है 84। तो दूसरी मद का मरकजी जाविया 84 दर्जे। फिर 24 बटे 120 ज़रब 360, ये एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल। 12 एकन 12, 12 तिया 36। 24 को 3 से ज़रब करेंगे हम, जो कि होता है 72। अगली मद का मरकजी जाविया 72 दर्जे। फिर 22 बटे 120 ज़रब 360, ये एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल। 12 एकन 12, 12 तिया 36, 22 तिया 66। अगली मद का मरकजी जाविया 66 दर्जे। उसके बाद में 26 बटे 120 ज़रब 360, ये एक जीरो कैंसिल होगा, ये एक जीरो कैंसिल। 12 एकन 12, 12 तिया 36, 26 ज़रब 3 ये होता है 78। तो अगला मरकजी जाविया 78 दर्जे। वेरीफाई कर लेंगे इसको हम ऐड करके। 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 8 20 का सिफर हासिल आया 2। 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36। तो इस तरह से 360 दर्जे आ रहा है, यानी कि हमने मरकजी जाविये राइट निकाले हैं। अब इनकी दायरवी तरसीम बना लेंगे हम। एक दायरा बना लिया सबसे पहले। दायरा बनाकर निस्फ उत्तर खींच लिया। वन बाय वन एंगल्स बनाएंगे। ये सबसे पहला वाला एंगल है 60 दर्जे का। उसके बाद है 84 दर्जे। इधर 0 से स्टार्ट होगा, ये 80, 80 के बाद 4 लाइंस 84। फिर 72 दर्जे का जाविया। यहां से 0, 70, 70 के बाद 2 लाइन, यहां पर 72।
अगली मद का मरकजी जाविया है हमारा 66 दर्जे। तो इस लाइन पे रख के 66 दर्जे का जाविया बना लेंगे हम। यहां से 0 स्टार्ट होगा, ये 60 के बाद ये 65 के बाद में एक छोटी लाइन यानी कि 66। तो ये हो जाएगा अगली मद का तराशा। अब इसके बाद का जो जाविया है मरकजी जाविया वो 78 दर्जे का होना चाहिए। चेक कर लेंगे हम इसको। यहां पर यहां से 0 स्टार्ट हो रहा है, ये हमारी पहली वाली लाइन जो कि 80 से 2 पॉइंट पीछे आ रही है, यानी कि ये जाविया 78 दर्जे का होगा। इस तरह से दायरवी तरसीम बनेगी इसकी। अब हम 1 बाय 1 नाम लिख लेंगे। सबसे पहली जो मद थी वो बांस के दरख्त थे जिसका मरकजी जाविया 60 दर्जे है। दूसरी मद है देवदार के दरख्त जिसका मरकजी जाविया 84 दर्जे है। उसके बाद है अर्जुन, इसका मरकजी जाविया 72 दर्जे। उसके बाद गुलमोहर, गुलमोहर का मरकजी जाविया 66 दर्जे। फिर लास्ट में नीम है जिसका मरकजी जाविया है 78 दर्जे। इस तरह से ये दायरवी तरसीम होगी। इसका टाइटल दे देंगे हम, जंगल की आबादकारी के मंसूबे में लगाए गए यौम माहौलियात के मौके पर लगाए गए दरख्त। यौम माहौलियात के मौके पर लगाए गए दरख्त। टाइटल को जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट में लिखिएगा। इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन होगा सवाल नंबर 18 का, जो कि लास्ट क्वेश्चन था मजमुआ सवालात 6 का।